हिंद और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे अनसीन पैसेज को कैसे करें। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे कि अनसीन पैसेज को कैसे करें ताकि एग्जामिनर क्या करे, आपको एक अच्छा मार्क्स दे दे। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर कि ये वीडियो बनाने का क्या कारण था। तो मैं अक्सर बोलता हूं कि आपका हर एक क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि बाकी सबके लिए क्या हो, लाभदायक हो, मैं वो वीडियो बनाता हूं। एक बच्चे ने कमेंट के बनाए से सोल्यूशन करें, इसका क्या करें, एक ट्रिक बता दें। तो आज मैं लेकर आया हूं कि जो अनसीन पैसेज है इसको किस तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे ताकि एग्जामिनर क्या करेगा, हमें नंबर दे देगा। तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस पूरे वीडियो पे हम लोग 4 स्टेप पे बात करेंगे कि पूरा का पूरा अनसीन पैसेज को हम लोग कैसे करेंगे। कितने स्टेप पे बात करेंगे? 4 स्टेप पे बात करेंगे। और मैं 100% मैं आपको बता दूं कि पहले आप ये 4 स्टेप को कर लो, समझ लो, तो मैं आपको लिख के बताता हूं कि आपकी नंबर जो है अनसीन पैसेज से कटने वाली नहीं है। तो वीडियो अगर अच्छे लगे तो क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो क्या कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये अनसीन पैसेज एग्जाम में क्यों देता है। मैं सबसे पहले क्यों बात करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर ये चीज जान लेते हो कि आखिर अनसीन पैसेज एग्जाम में क्यों देता है, तो जाहिर सी बात है कि इससे आपकी इसका महत्व आपको पता हो जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर किसी स्कूल में अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो मेरे से आप लिख के ले लो 95 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कभी भी अनसीन पैसेज को घर में हो, या मैं बोलूंगा जिस तरह से हम लोग क्वेश्चन आंसर का घर में याद करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, उसी तरह 95% ऐसे बच्चे होते हैं जो अनसीन पैसेज का कभी प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं और उनको एग्जामिनर कभी भी नंबर नहीं देता। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि मैंने केवल क्या बोला कि 5% ऐसे ही बच्चे होते हैं जो पढ़ के जाते हैं और उनको अनसीन पैसेज से पूरा का पूरा नंबर मिलता है। मैं यूं कहूं तो अगर आप अनसीन पैसेज को अच्छे से सॉल्व कर रहे हो, आप अनसीन पैसेज को अच्छे से सॉल्व कर रहे हो, तो एग्जामिनर आपको आपके बाकी गलतियों के लिए क्या होगा, अच्छा नंबर देगा। मैंने क्यों बोला ऐसा, मैं इस पे भी बात करूंगा। तो सबसे पहले समझिएगा कि अनसीन पैसेज माने क्या होता है कि ऐसा कोई चीज आपको दिया, ऐसा कोई चीज आपको दिया जिसको आपने कभी पढ़ा नहीं है। बात समझो, जिसको आपने कभी पढ़ा नहीं है। तो एग्जामिनर का ये देने का सबसे बड़ा मोटिव क्या होता है कि सबसे पहले एग्जामिनर क्या करता है कि जो क्वेश्चन होता है, आप देखे होंगे तो क्वेश्चन को आपको लगभग देखोगे तो 4 पार्ट में बांटता है। एक तो आपका अनसीन पैसेज पे बांट दिया, दूसरा आपका बांट देता है आपका ग्रामर सेशन पे बांट दिया, तीसरा आप देखोगे तो आपका जो भी राइटिंग सेक्शन होता है उसमें बांट दिया, और पांचवा आपका बुक सेशन में बांट दिया। चौथा में क्या क्या, बुक सेशन पे बात किया। तो ये जो अनसीन पैसेज में जो सेशन बांटा, माने एग्जामिनर जानना चाहता है कि वाकई में आपको बुक रीडिंग करना आता है क्या नहीं। एग्जामिनर जानना चाहता है कि आपको जो भी बुक है उसको पढ़कर उसको समझने के लिए आपको आता है कि नहीं। क्योंकि एक बहुत अच्छी कहावत है कि फर्स्ट स्टेप जो जितना अच्छा होगा आपके लिए, तो अंतिम जो उछाल होता है वो आपके लिए उतना स्ट्रांग होता है। यानी कि अगर आप लॉन्ग जंप कर रहे हो तो पहला उछाल ही आपको बता देगा कि आप कितने दूर तक जाओगे। तो उसी तरह अगर आप अनसीन पैसेज को ठीक से कर लेते हो तो एग्जामिनर के माइंड में चीज सेट हो जाता है कि बच्चे ने क्या करा है, पूरे साल भर पढ़ा है, और जिसके चक्कर में क्या होता है कि बाकी इनमें गलतियां जो होती है इनके कारण क्या होता है, ढक जाता है। क्योंकि बोला गया है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपने अगर पहले बाजी मार दिया तो ये इसमें भी क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आप बाजी मार दोगे। तो अनसीन पैसेज का मतलब क्या होगा कि पहले आपका तो ये चेक किया कि आपको इंग्लिश पढ़ना आता है कि नहीं, ग्रामर देके आपको ये पता कर लेता है एग्जामिनर कि आपको ग्रामर का ज्ञान है कि नहीं, और उसके बाद रीडिंग राइटिंग सेशन में आपको तो पता हो ही जाता है कि इससे आपको एग्जामिनर ये पता कर लिया कि आपको लिखना आता है कि नहीं, और बुक सेशन से ये पता कर लेता है कि आपने साल भर बुक पढ़ा है कि नहीं। तो 4 सेशन में बांट के हो तो आपका टेस्ट ले लिया, लेकिन आप सबसे अच्छे तभी हो जाते हो जब आप अनसीन पैसेज को करते हो। किसको करते हो? अनसीन पैसेज को करते हो। तो आज हम लोग बात करेंगे कि अनसीन पैसेज को कैसे करें और क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं अनसीन पैसेज पे, तो हमें जानना होगा, क्या होगा कि हमें जानना होगा कि सबसे पहले हम क्या करें। पहला स्टेप क्या होगा कि सबसे पहले, गौर कीजिएगा, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए।
तो क्या करना चाहिए, जैसे कि आप देखोगे कि आपका मान लो कि अनसेंट पैसेज जो है इतना बड़ा आपका जो है अनसेंट पैसेज कुछ लाइन का दिया है, तो जेन्युइन हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले अनसेंट पैसेज को पढ़ने का काम करते हैं, क्योंकि इसको कभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। तो इसको पहले हम लोगों ने पढ़ने का काम किया, एक बार पढ़ा हमको समझ में नहीं आया, 2 बार पढ़ा हमको समझ में नहीं आया, 3 बार पढ़ा हमको समझ में नहीं आया। तो आप मुझे एक चीज बताओ, आप पढ़ते क्यों हो अनसीन पैसेज को, आखिर पढ़ते क्यों हो? आपका पढ़ने का बस एक ये मोटिव है कि लास्ट में, मैं क्या बोल रहा हूं कि लास्ट में इस अनसीन पैसेज से कुछ क्वेश्चन दिए होते, क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, इन क्वेश्चंस को करना आपका मेन मोटिव यही होता है। बात क्लियर है? क्यों मैं क्यों बोल रहा, सुनिएगा कि हम लोग अनसीन पैसेज को पढ़ते हैं, पहले तो इसको पढ़ के समझने का काम करते हैं। तो एक बार हम लोगों ने पढ़ा समझ में नहीं आया, दूसरा बार पढ़ा समझ में नहीं आया, तीसरा बार पढ़ा हम लोगों को समझ में नहीं आया, तो आखिर ये आप जब करते हो उसको बार बार पढ़ते हो तो टाइम तो आपके लिए केवल बहुत कम टाइम है। अगर मैं अभी के टाइम का मैं बात करूं तो केवल आपको 1.5 घंटे का समय मिलता है आपके अपने पेपर के लिए, लेकिन जनरली क्या होता है कि लगभग 3 घंटे का आपको टाइम जो है दिया जाता है। तो अगर मैं केवल 1.5 घंटा या 3 घंटा मान के चलूं तो उतना ही कम टाइम में क्या करना होता है कि आपको आपका पैसेज करके जितने भी 4 भाग और जो है उनको कंप्लीट करना होता है। तो टाइम आपके पास पहले क्या ऑलरेडी कम है, तो आप अगर बार बार पढ़ोगे तो आपका टाइम क्या है, बहुत ज्यादा जाओगे। तो सबसे पहले आप क्या करो कि आपको टाइम अगर बचाना है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि लास्ट में आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन ही तो करने हैं। तो अनसीन पैसेज को पढ़ने से पहले सबसे पहला आपका काम क्या होना चाहिए कि अनसीन पैसेज के नीचे जितने भी पैसेज के, यानी कि अनसीन पैसेज के जितने भी सारे क्वेश्चंस आपके दिए हैं उसको आप पढ़ लो। क्या करो, उसको आप पढ़ लो, जिससे क्या होगा कि आपने जैसे इन सारे क्वेश्चंस को रीड किया 1 से 2 बार, और जब आप पैसेज को पढ़ने के लिए जाओगे तो वो सारे वर्ड हाईलाइटेड हो जाएंगे आपके माइंड में जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जो क्या क्या गया क्वेश्चन में पूछा गया है। ओवरऑल सारे बच्चे करते क्या है समझिएगा कि सबसे पहले वो 1 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, देन ढूंढने का कोशिश करते हैं, यहां से यहां पढ़े, यहां से यहां पढ़े, यहां से यहां पढ़े, मान लो उसका आंसर यहां से यहां तक दिया है, उसके बाद वो लिखते हैं 1 का मान लो आंसर दे दिया, देन फिर क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर यहां से खोजने का ट्राई करते हैं जिससे उनको फिर मान लो कि यहां पे उनको उत्तर मिला तो इसको लिखते हैं, ऐसे करते हैं। मैं बोलूंगा ऐसा नहीं, एक एक करके मत पढ़ो, आप सभी क्वेश्चंस को 2-3 बार पढ़ लो और देन क्या करो, पैराग्राफ को पढ़ने का काम करो, जिससे क्या होगा आपका समय बचेगा। कारण मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि लास्ट में हमें क्या करना होता है, हमें उत्तर ही देना होता है, जिससे आपका समय भी बचेगा और वो सारे वर्ड्स हाईलाइटेड हो जाएंगे जो इस क्वेश्चन में पूछा गया, और आप क्या करोगे, तुरंत आप सारे आंसर जो है ढूंढ लोगे। तो ये सबसे पहला पार्ट है कि हमें क्या करना है। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे पार्ट, सटीक उत्तर दे। देखिएगा होता क्या है कि ऐसे आपका एग्जामिनर मान लीजिए किस तरह का आपका पैसेज दिया हुआ है, तो ये वाला जो पार्ट एक्चुअली क्या होता है कि अनसेंट पैसेज दिया होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्लास 12 का जो आपका इंग्लिश है, द टाइगर किंग वाला जो चैप्टर है, उससे मैंने एक जो है लाइन जो है मैंने उठाया है ताकि आपको समझ में आ जाएगी चीजों को। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि सटीक उत्तर दे, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सटीक उत्तर देने का मतलब क्या होता है, स्मार्ट उत्तर देना। अभी स्मार्ट उत्तर देने का मतलब क्या होता है कि जितना आपको पूछा गया है आप उतना ही क्या करो, उत्तर दो। दैट मीन्स मेरा बोलने का मतलब क्या है कि अगर पूछा गया कि आपका नाम क्या है, अगर मान लो कि पूछा गया आपका नाम क्या है, तो आप ऐसे तो नहीं बताओगे कि मैं तो चाची में रहता हूं, मैं इस स्कूल में पढ़ता हूं, मेरे पिताजी ये करते हैं, मेरे मम्मी का नाम ये है, मेरे पापा का ये नाम है, मेरा ससुराल ये है, मेरा नाम ये है। आप तो इतना नहीं बताओगे। आपको क्या पूछा गया है कि आपका नाम क्या है, तो आप केवल अपना नाम ही बताओगे ना। तो यही होता है स्मार्ट आंसर कि जितना पूछा जाए केवल आप उतना ही उत्तर दो, क्योंकि देखो आप कुछ भी उत्तर देते हो तो उसका नॉलेज एग्जामिनर को पहले से ही है। तो आप किसी दूसरे से बेटर कब बनोगे, जब आप क्या करोगे, सटीक आंसर दोगे। क्या करोगे, सटीक आंसर दोगे। दैट मींस आप स्मार्ट उत्तर दोगे, तभी एग्जामिनर के मन में, उसके ध्यान में, उसके मस्तिष्क में क्या होगी, आपकी एक फिगर बनेगी। और जो बाद में मैंने क्या बोला कि पहले अगर पहला जंप अगर आपका अच्छा होता है तो लास्ट वाला जंप क्या होगा, सबसे बिगेस्ट होगा, सबसे लॉन्गर होगा, सबसे हाईएस्ट होगा। तो ये पहला आपको क्या करना था, हम लोगों ने बात किया। दूसरा आपको क्या करना है कि आपको सटीक उत्तर देना है। जैसे मैं बोलने का मतलब है कि बहुत सारे बच्चे करते क्या है कि मान लो कि ये आपका पैराग्राफ दिया हुआ है, आपका ये पैसेज दिया हुआ है, अनसीन पैसेज दिया हुआ है कि क्या है कि जैसे कि मान लो ये पैसेज दिया है कि द टाइगर किंग है ना, ये किंग है, द टाइगर किंग killed 17 tiger to save his life in his kingdom and his father-in-law estate in 10 years।
तो क्वेश्चन ये आपका पूरा का पूरा पैसेज दिया है कि द टाइगर किंग किल्ड 17 टाइगर्स। तो ये जो बाघ राजा है वो क्या करता है, 70 टाइगर को मारता है टू सेव हिज लाइफ। क्यों, तो अपने जान को बचाने के लिए, इन हिज किंगडम, और अपना जो साम्राज्य है उसको बचाने के लिए, एंड हिज फादर इन लॉ एस्टेट, और साथ में जो उनका ससुर है उनके राज्य को बचाने के लिए। और ये जो 70 टाइगर जो है वो कब मारता है, तो इन 10 ईयर्स में क्या करता है, पूरा का पूरा मारता है। इस तरह का पूरा पैसेज जो है आपके एग्जाम में दिया हुआ है। अब इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन मान लो किस तरह दिया है। अब इसी पैसेज के रिगार्डिंग मान लीजिए कि क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में दिया है कि हाउ मेनी टाइगर्स, है ना, हाउ मेनी टाइगर्स डिड द टाइगर्स किंग किल इन द 10 ईयर। तो क्वेश्चन पूछता है कि जो बाघ राजा है उसने 10 सालों में कितना जो है बाघ मारा था। इस तरह का आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना बाघ को मार चुका था या मारा था। इस तरह का जो है आपका क्वेश्चन था। तो उसने क्या पूछा कि कितने बाघों को मारा था। तो ऐसे हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि इसने 100 बाघों को मारा था, लेकिन 100 बाघों को मारने से पहले इन्होंने 10 साल में क्या क्या था कि टोटल 70 बाघ को मारा था। कितना बाघ को मारा था, 70 बाघ को मारा था। अब हम लोग मोस्ट ऑफ बच्चे यानी कि जो 95% जो बच्चे होते हैं किसी भी क्लास में, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है कि द टाइगर किंग किल इन क्या है 10 ईयर, क्या है द टाइगर किंग किल 10 ईयर। इस तरह का क्वेश्चन उन्होंने पढ़ लिया। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे द टाइगर किंग लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या है कि इन द 10 ईयर, देख सकते हो क्या इन द 10 ईयर यहां से यहां तक दिया हुआ है। तो अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पूरा का पूरा यहां से और यहां तक लिख देते हैं। मेरा बात सुनिएगा कि बच्चे क्या करते हैं कि जब ये आंसर देते हैं तो आंसर में यहां से लेके यहां तक का पूरा जो है आंसर को उतार देते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि उसने अगर इस तरह का आंसर दिया है तो वो गलत है, वो सही है, एग्जामिनर आपको नंबर देगा, लेकिन जो एग्जामिनर के पास जो आपका छवि बना वो उतना अच्छा नहीं बना, क्योंकि इस तरह का आंसर जो है वो 95% बच्चा देता है। तो जब 95% बच्चा नंबर दिया तो उसी हिसाब से आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि बाकी का जो 5% बच्चा बच्चा मेरा दोस्त, यही 5% बच्चे क्या करते हैं टॉप करते हैं। तो 5% बच्चों में आपको क्या करना है, आना है। तो जब 5% बच्चे में आपको आना है तो कुछ एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा, कुछ ऑर्डिनरी आपको करना पड़ेगा, वो जादू वाला जो होता है सिस्टम उस तरह का आपको करना पड़ेगा। तो आप उस समय क्या करें, स्मार्ट वर्क करें। दैट मींस कि एक बच्चे ने ये लिख दिया, आप क्या करोगे, आप क्या कर रहे हो, स्मार्ट वर्क दे रहे हो। एक बच्चे ने तो यहां से यहां तक लिख दिया, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो। क्या कर रहे हो, स्मार्ट वर्क कर रहे हो। तो स्मार्ट वर्क में क्या मतलब होता है कि आपको सटीक आंसर देना होता है। तो भाई आखिर लोग सटीक आंसर कैसे देंगे, मैं इस पे बात करूंगा। तो हम लोग ये आंसर पे बात करेंगे, किस पे बात करेंगे, आंसर पे बात। तो देखिए, तो अगर हमको एक स्मार्ट आंसर देना है, सटीक आंसर देना है, अगर इसी क्वेश्चन का हम लोग किस तरह से देंगे, तो हमको क्वेश्चन क्या पूछा कि 10 साल में जो टाइगर किंग है उसने कितना बाघ मारा था। हाउ मेनी टाइगर डिड द टाइगर किंग किल, कितने बाघों को मारा। तो हमारा देखा, हमने कितना देखा कि 10 साल में उसने 17 बाघ को क्या क्या था, मारा था। तो इसका आंसर क्या करेंगे बच्चे, यहां से यहां लिखेंगे। लेकिन आपको अगर स्मार्ट वर्क देना है, स्मार्ट आंसर आपको देना है, तब क्या करोगे कि आप वही चीज को उठा के डालोगे जिसका क्वेश्चन उसने पूछा। तो उसने पूछा कितने बाघ को मारा, तो हमारा आंसर भी क्या होना चाहिए कि कितने बाघ को मारा। तो देखोगे द टाइगर किंग किल्ड, हम लोगों ने यहाँ पे डिड को हटाया, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगाया, किल्ड लगा दिया, 70 टाइगर्स इन द 10 ईयर। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा कि उसने 70 टाइगर को मारा, कब, 10 सालों में मारने का काम किया। अब एक बच्चे ने क्या किया, ये वाला यहां से यहां उतर के छाप दिया और एक बच्चे ने इसको छापा। तो आप बताओ, नंबर तो दोनों को मिलेंगे, नंबर इसको भी फुल मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो इसको भी 2 मार्क्स मिलेगा और इसको भी 2 मार्क्स मिलेगा। दोनों में अंतर क्या है कि पहला बात, यहां से यहां तक लिखने में इसको बहुत ज्यादा टाइम लगा, इसके कंपैरिजन में इसको टाइम लगा। तो जब इसको टाइम लगा तो इसको अगर टाइम लगा तो ये जाहिर सी बात है कि 1 या 2 क्वेश्चन क्या करेगा, इससे कम करेगा, क्योंकि इसने स्मार्ट वर्क दिया था, जितना पूछा उतना इसने क्या क्या आंसर दिया। पहला चीज। दूसरा क्या होता है कि जब इस तरह का आंसर देखेगा तो एग्जामिनर को लग जाएगा कि ये कौन सा बच्चा है, केवल ये 5% में रहने वाला बच्चा है। तो ऑटोमेटिकली मैंने क्या बोला कि पहला जंप अगर आपका अच्छा है तो लास्ट वाला जंप क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका अच्छा हो जाएगा। तो वही सोच के क्या करेगा, बाकी के जितने भी आपने, चाहे अपने ग्रामर सेशन करे हो, चाहे अपने राइटिंग सेशन करे हो, चाहे अपने बुक सेशन करे हो, उसका भी नंबर क्या करेगा, आपको आसानी से दे देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले क्या करना है। दूसरा हम लोगों ने क्या किया, सटीक उत्तर देना है। अब हम लोग बात करेंगे तीसरी चीज पे। किस पे बात करेंगे, तीसरी चीज पे।
तो अब हम लोग बात करेंगे तीसरे चीज पे कि पैसेज के उत्तर जो होते हैं वो कभी कभार क्या होते हैं कि नीचे ऊपर हो सकते हैं। जैसे हम लोगों ने टाइगर किंग में देखा था कि तो जो आंसर हमको मिला था वो हम लोग शुरू से लास्ट तक अगर लिखते तो भी सही हो जाता, क्योंकि उसका जो आंसर था वो कभी भी ऊपर नीचे नहीं था। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि अनसीन पैसेज में कुछ ऐसे क्वेश्चन जो है डाल देते हैं, मोस्ट ऑफ एग्जाम में होता है, यानी कि कुछ ही एग्जाम में आपको यह देखने के लिए मिलेगा। यानी कि अगर मान लो कि 4 साल से कोई बोर्ड अगर एग्जाम ले रहा है तो हो सकता है कि कोई एक आध साल में क्या करे कि वो जो क्वेश्चन होते हैं वो कभी कभार ऊपर नीचे आपको देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि मान लो किस तरह का आपका एक पैसेज है कि गोपाल वाज अ पुअर बट हॉनेस्ट बॉय, यानी कि गोपाल क्या है, एक गरीब है बट क्या है, वो ईमानदार है ना। हिज नेचर वाज हेल्पिंग, और उसका जो स्वभाव है वो क्या है कि वो हेल्पिंग करने का लोग, यानी कि दूसरे को क्या करता है, हेल्पिंग टू अदर, यानी कि दूसरे को क्या करता है, हेल्प करने का उसका क्या नेचर है। इट वाज द कॉज है ना, इट वाज द कॉज है ना, एवरीवन लाइक्ड हिम। तो इसी यही कारण है कि जो सभी लोग क्या करते हैं, गोपाल को पसंद करते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में दे दिया है। तो इस तरह का क्या पैसेज जो है आपके एग्जाम में दे दिया है। अब इसी के आधार पे क्या है, क्वेश्चन जो है वो बना के दिया है, और वो क्वेश्चन क्या दिया है कि व्हाई वाज गोपाल लाइक बाय एवरीवन। अब क्वेश्चन क्या है कि ये जो गोपाल है उसको सभी लोग पसंद क्यों करते हैं, या करता है या करता था। इस तरह का आपका मान लीजिए क्वेश्चन दिया है कि व्हाई वाज गोपाल लाइक बाय एवरीवन, यानी कि गोपाल को सभी लोग पसंद क्यों करता था, ये मान लीजिए कि आपका एक क्वेश्चन दे दिया है। तो अब हम लोग जिस तरह हमारी आदत है, जैसे मैंने क्या बोला कि 95% बच्चों का ये आदत होता है कि सबसे पहले वो क्या करते हैं, वर्ड को देखने का काम करते हैं। जैसे व्हाई वाज गोपाल लाइक बाय एवरीवन, देखिए यहाँ पे क्या है कि गोपाल एवरीवन को लाइक करता है, तो हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग लास्ट वर्ड मिला, हाँ भाई एवरीवन से मिला, और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखने का काम करते हैं। तो चूंकि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखने का काम करेंगे या हम लोग इट वाज से लिखने का काम करेंगे। तो मान लीजिए कि एक बच्चे ने क्या किया, यहाँ से इट वाज से लिखने का काम किया, क्योंकि हम लोग वर्ड को पकड़ते हैं, वर्ड मिल गया, आंसर देना शुरू। तो एक बच्चे ने क्या किया, यहां से लिखा कि इट वाज द कॉज एवरीवन लाइक हिम। तो क्योंकि यही कारण है कि जो सभी लोग क्या करते हैं, गोपाल को पसंद करता था। इस तरह का आपने क्या क्या उत्तर दे दिया। तो ये उत्तर क्या होगा, आपका गलत होगा, क्योंकि स्मार्ट जो सटीक आंसर होगा वो आपका नहीं हुआ, क्योंकि सटीक आंसर क्या होता है, कभी ऊपर नीचे हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन क्या था कि व्हाई वाज गोपाल लाइक बाय एवरीवन, ये आपका क्वेश्चन था। तो आपने क्या किया, ये आंसर दिया, तो आपका ये गलत हो गया, क्योंकि जो क्वेश्चन उसने पूछा था, जैसे कि अगर मैं आपको पूछूं कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि सर मुझे शुरू वाला याद नहीं, मुझे लास्ट वाला याद है। लास्ट वाला क्या याद है कि इसीलिए इसे संज्ञा कहते हैं, इसीलिए इसे संज्ञा कहते हैं। तो आपने केवल ये जो आंसर दिया, तो मतलब आपने क्या किया कि आपने केवल लास्ट वाला दिया कि इसीलिए इसको क्या करता है, सब पसंद करता है, क्या करता है, पसंद करता है। लेकिन पूछा क्या गया, क्यों पसंद करता है, आपको ये पूछा है। तो अगर आप एक स्मार्ट आंसर देना चाहते हो जिससे क्या हो कि आपका एग्जामिनर आपको पसंद करने लगे, आपको लाइक करने लगे, और बाकी के नंबर क्या करें, आसानी से दे दे। तो अगर मैं बात करूं इसका आंसर का, तो आखिर इसका आंसर क्या हो सकता है, हम लोग इसका, अगर मैं एक स्मार्ट आंसर का बात करूं तो इसका आंसर हम लोग इस तरह से दे सकते हैं कि पूछा क्या गया था कि गोपाल को क्यों पसंद करता है, तो हमको ये आंसर नहीं देना, हमको क्या देना है, इसका आंसर देना। जैसे गोपाल्स नेचर वाज हेल्पिंग टू अदर, ये सबसे पहला कारण क्या था कि गोपाल दूसरों की मदद करता था। अपार्ट फ्रॉम हिज ही वाज a poor but a honest, साथ में क्या था कि वो गरीब था और क्या था, हॉनेस्ट था। इसी के कारण क्या करता था कि दूसरे उसको पसंद करता था। तो इससे हमको क्या पता चला कि कभी आंसर जो होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मुझे पढ़ कर क्या करना है, मुझे क्वेश्चंस को करने हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि वो कभी भी, मैंने देखा है कि मैंने क्या बोला कि अगर एक स्कूल में 100 बच्चे हैं तो 95% ऐसे बच्चे होते हैं ना जो इस अनसीन पैसेज को क्या करते हैं, हलवा समझ लेते हैं। क्या करते हैं, हलवा समझ लेते हैं, यानी कि बोलते हैं कि ये एग्जाम में जाऊंगा और मैं करके आऊंगा। तो गलती आपने देखा कि आपने 3 तरह की गलती करते हैं आप। हम लोग चौथे गलती पे बात करेंगे, कितने नंबर की गलती पे बात करेंगे, चौथे नंबर की गलती पे बात करेंगे, और जिसको आपको ध्यान देना है। और ये गलती क्या होता है, पूरा का पूरा जो आपका खेला है वो क्या करेगा, बर्बाद करेंगे चौथे नंबर पे। तो चौथा नंबर क्या, वोकैबुलरी वाला जो प्रश्न होते हैं, यानी कि वोकैबुलरी वाले जितने भी प्रश्न होते हैं उसमें खास करके आपको ध्यान देने होते हैं। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे आता है कि आपको सिमिलर शब्द को छांटना है। जैसे कि आपने पैसेज में कुछ बहुत सारे शब्दों को आपने पढ़ा, तो होता क्या है, एग्जामिनर कुछ शब्दों को दे देता है। जैसे कि मान लो कि आपको कुछ एक शब्द दिया, जैसे फार्मर दे दिया, एग्रीकल्चर दे दिया। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, सेम सिमिलर टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं आपको पैसेज से छांट के लिखने होते हैं। इस तरह के आपके क्वेश्चन जो है मोस्ट ऑफ दिए जाते हैं। तो
ये वही बच्चा कर सकता है जिसके पास बहुत ज्यादा क्या होता है, शब्दों का ज्ञान होता है। यानी कि जिसने बुक पढ़े होंगे, जिसने जो छोटे मोटे डिक्शनरी आते हैं उसको पढ़ा होगा, जिसने टेंस पढ़ा होगा, तो मैं बोलूंगा कि ये मोस्ट ऑफ वही उन्हीं बच्चों का सही होता है जो वो 5% के बच्चे होते हैं। कितने होते हैं? वो 5% के जितने भी बच्चे होते हैं उनका वोकैबुलरी क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, शब्दकोश उनका अच्छा होता है, जिसके कारण क्या करते हैं वो करके आते हैं। लेकिन बात मान लो कि ऐसा बच्चा है जो नहीं भी कर रहा है और अंदाजे अगर तुक्का मार के वो करने का कोशिश कर रहा है तो भी उसका सही हो सकता है, तो वो किस तरह से होगा मैं उस पर बात बताऊंगा। लेकिन मैं बोलूंगा कि ऐसे बच्चे जो वो 95% में आते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी भी आपका टाइम है, आप अपने वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। उसके लिए क्या करो अभी तो, क्योंकि देखो अभी काम चलाने लायक आपकी जिंदगी, आप काम चला लोगे क्योंकि आप क्लास 10 में क्लास 12 में हो। आगे अगर आपको बहुत बेटर कुछ करना है तो अभी से आपका टाइम है, आप क्या करो कुछ कुछ पढ़ना शुरू कर दो, शब्दों को पढ़ना शुरू कर दो, ताकि आगे जाके क्या होगा आपके लिए अच्छा हो जाएगा। शब्द होते हैं उसको ध्यान कैसे दे, जैसे कि मान लो कि आपके एग्जाम में एक और सिमिलर शब्द आया कि विच इज अ सिमिलर, है ना, वर्ड इन अ पैसेज, कि इनमें से कौन सा सिमिलर वर्ड क्या आपके पैसेज में दिया है। और मान लो कि क्या दिया कि आपका एग्रीकल्चर का एक शब्द जो है आपके पैसेज में दिया, मैंने आपके क्वेश्चन में दिया है और बोला है कि इसका क्या करें, इसका आप सिमिलर वर्ड निकाले। तो एग्रीकल्चर से सिमिलर वर्ड क्या क्या हो सकते हैं? किसान हो सकते हैं, है ना, और मजदूर हो सकते हैं। तो आपने क्या किया, आपने पूरा पैसेज को पढ़ा, आपने देखा कि पेशेंट क्या है, पेशेंट, है ना, इस तरह का एक वर्ड जो है वो इसके सिमिलर आपने लिख दिया। और लिखने के बाद कुछ देर के बाद आपने अगल बगल ताका झाका किया तो आपने सुना कि नहीं, ये जो फार्मर वर्ड है ना, ये क्या है, इसका क्या है, इसका सिमिलर वर्ड है, एग्रीकल्चर का क्या सिमिलर वर्ड है। तो आप लोग क्या करते हो, इसको पूरी तरीके से काट देते हो, इसको क्या करते हो, काट देते हो। तो चूंकि ये आपका सही है, ये भी आपका सही है, क्योंकि एग्रीकल्चर पेशेंट इसका मतलब किसान होता है और फार्मर का भी मतलब क्या होता है, किसान होता है। तो इससे भी आपको नंबर मिलता, लेकिन आपने काट दिया तो एग्जामिनर के मन में पहले से डाउट आ गया कि इसको ये वोकैबुलरी का ज्ञान नहीं है, उसको शब्द के बारे में ज्ञान नहीं है। तो चूंकि यहाँ पे भी आपको नंबर देगा, अगर 2 नंबर का है तो 2 नंबर देगा, 1 नंबर का है तो 1 नंबर देगा, लेकिन उसके माइंड में वो चीज बैठ जाएगी कि इस बच्चे को नहीं आता है। तो क्वेश्चन आपके अनसीन पैसेज में आएगा तो क्या करें, इसका उत्तर सबसे लास्ट में दे। आप अगल बगल से क्या करें, पूछने का ट्राई करें, और हो सके तो अगर कोई टीचर अगर मिल गया ऐसा तो बताने का ट्राई करें। ये तो मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूं। तो इस पे क्या करना है, आपको ध्यान देने हैं। तो 4 चीज मैंने क्या बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि पैसेज के क्वेश्चंस को पढ़ने का कोशिश करना है, देन आपको क्या करना है, पैसेज को पढ़ना है, सटीक उत्तर देने का प्रयास करना है, उसके बारे में बताया। पैसेज में कभी क्या होता है कि उत्तर जो होते हैं ऊपर नीचे होते हैं, तो उसको भी ध्यान देना है। और लास्ट में मैंने क्या बोला, वाले जितने भी प्रश्न होते हैं उस पर आपको ध्यान देनी है, जिससे आपको क्या करेगा, एग्जामिनर नंबर देगा। और मैंने क्या बोला कि आप अगर इस पे महारत हासिल कर लेते हो तो जाहिर सी बात है कि बाकी सारे जितने भी चीजें उनमें भी आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर जब भी आप इसके सही आंसर देते हो तो उनको पता चल जाता है कि बच्चे को पढ़ना आता है, दैट मींस उसको ग्रामर आता है, यानी कि उसको लिखना आता है, यानी कि उसने बुक पे मेहनत करा होगा। और बाकी समय क्या करता है कि वो जो आपका माइंडसेट आपने एक बना दिया एग्जामिनर के माइंड में कि मैंने पढ़ा है, तो उसमें उसके बाद क्या होगा कि आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजों पे आपको नंबर देगा। तो यही आपको करना है, इन 4 चीजों को फॉलो करना है। अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग नोटिस के बारे में करेंगे। क्या करेंगे, नोटिस के बारे में करेंगे कि नोटिस का क्या ट्रिक हो सकता है या कोई फिक्स लाइनेस हो सकता है जिससे आप लोग नोटिस को क्या करें, पूरे अच्छे से कर लें। तो अगर वो वीडियो आपको देखना है तो क्या करना पड़ेगा, चैनल के साथ बना रहना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल के आइकन प्रेस करना पड़ेगा। और एक बीजी बात कि अगर आप चैनल पर नए हो लाइक तो करें, शेयर तो करें, कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों तक क्या करें, वीडियो को शेयर करने का कोशिश करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।